गलतियां अक्सर दिमाग को भ्रम में डाल देती हैं। अगर ट्रेन का टिकट ना लिया हो तो समोसे बेचने वाला भी टीटी नजर आता है। कई बार आपने देखा होगा आपकी कॉलोनियों में रोड साइड कुछ सब्जी बेचने वाले होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो फेरी लगा करके धंधा करते हैं। दोस्तों, आपको तो यही लगता होगा कि वो एक मामूली सा इंसान है, एक सब्जी बेचने वाला है। नहीं, इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र, आप लोगों का दोस्त, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच, फाउंडर ऑफ J2Soft सॉल्यूशन एंड एल्काशन। अगर आप इस गलत फहमी में हैं कि वो एक मामूली से सब्जी बेचने वाला है, मजदूरी कर रहा है, दिहाड़ी कर रहा है, इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहिएगा। अक्सर गलत फहमी दिमाग को भ्रम में डाल देती है। वो एक व्यापारी है, अपना व्यापार कर रहा है, क्योंकि व्यापार चाहे छोटा हो या बड़ा, वो व्यापार ही कहलाता है। जिसने कभी व्यापार किया ही ना हो वो क्या समझे कि बिजनेस क्या होता है। एक छोटा सा किराना वाला भी, एक चाय की दुकान चलाने वाला भी व्यापारी ही होता है। वो उन लोगों से बहुत अच्छा है जो मजदूरी कर रहे हैं, दूसरों के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, उनकी चार बातें उनको सुननी पड़ती हैं। वो खुद का मालिक है। दोस्तों, कब तक आप ऐसे नौकरी करते रहोगे, पैसे के पीछे भागते रहोगे, या ये सोचते रहोगे पैसा कैसे कमाया जाए। अब ये समय खत्म हो गया है। आप इन चीजों से बाहर निकलिए और खुद का मालिक बनने की सोचिए। आज मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑफ द बिजनेस एंड न्यू आइडियाज, कि किस तरह से आप स्मॉल स्केल से एक बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। अभी कल की बात है कि मैं अपनी कॉलोनी के एक शॉप पर गया, किराना शॉप पर। वहां पे मैंने एक मामूली से आदमी को जो जीरे का छोटा पाउच होता है 10 रुपए का, वो मैंने खरीदते हुए देखा। फिर साथ ही में वो बोला कि नहीं, मुझे एक गरम मसाले का पाउच भी दे दो 10 वाला। तो उस दुकानदार ने उसको 20 रुपए का वो दे दिया। मेरे दिमाग में एक बात क्लिक हुई कि यार, ये 10 रुपए का सामान है, इस दुकान पर बिक रहा है, कोई तो इसको पैक कर रहा होगा, कोई तो इस बिजनेस को चला रहा होगा। इसमें एक्चुअली क्या R&D की होगी और क्या इसमें लागत आई है जो यहाँ तक आते आते ही कस्टमर को 10 रुपए का मिला। चलिए जानते हैं इसके अमेजिंग फैक्ट्स क्या हैं। पूरा वीडियो देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। कहीं पर बीच में अगर आप स्किप करते हैं तो यार इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे मिस हो जाती है। तो स्किप करके मत देखना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर पुराने हैं तो उनको यार दिल के अनंत गहराइयों से धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट में भी बताना कि आप किस तरह के बिजनेस की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। बात कर रहे हैं एक छोटे से बिजनेस की। देखिए, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा बड़ा बजट नहीं है बिजनेस करने के लिए, तो आप छोटे से स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा आप 1 किलो भर जीरा ले सकते हैं, उसके बहुत सारे पाउच बन जाएंगे। छोटी छोटी सी थैलियों में ही तो बनाने हैं, राइट। आपने तेज पत्ता खरीद लिया, आपने इलायची खरीद ली, आपने काली मिर्च खरीद ली जिसको ब्लैक पेपर बोलते हैं, लौंग खरीद ले। मतलब गरम मसाला बनाने का जो मटेरियल होता है, थोड़ा थोड़ा आपने पाव किलो या 1-1 किलो करके आपने खरीद लिया, यानी आपने 4-5 हज़ार रुपये का ऐसे करके सामान खरीद लिया। अब यहाँ पर चाहिए क्या, हमें इसको पैक करने के लिए छोटे पन्नी के पाउच चाहिए, प्लास्टिक के जो पॉलीथीन पाउच होते हैं वो चाहिए, और स्टेपल करने के लिए हमें स्टेपलर की पिन चाहिए, वो स्टेपल से हो सकती है। और साथ में चाहिएगा एक हमें गत्ता, एक पेपर जो हार्ड पेपर होता है। अगर आप वो भी नहीं ले सकते तो यहाँ पर मोटे वाले चार्ट पेपर का आप यूज़ कर सकते हैं, या कई सारे इस तरह के गत्ते मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उनको ले सकते हैं। एक गत्ते पर जो टोटल पैकेट्स आप पिन करेंगे वो लगभग 10 से 12 होते हैं। एक पाउच की जो यहाँ पर कॉस्ट आती है लगभग 4 से 5 रुपए आती है। यानी आपका एक जो पाउच था वो लगभग आपका 50 रुपए या 60 रुपए में अराउंड आपका तैयार हो जाता है। जहाँ पर इसकी थोक में जो सेल होती है वो होती है लगभग 80 से 85 रुपए। यानी आप लोग कमा लेते हैं एक पूरे गत्ते पर, अगर आप थोक में सेल करते हैं तो लगभग आप 20 रुपए कमा लेते हैं। अब आप सोचिए, अगर दिन भर में ऐसे आपने 100 पीसेस अगर सेल कर दिए तो आपने कितने कमा लिए? 2000 रुपये,
बिजनेस को समझने के लिए आपको पैसों की कैलकुलेशन समझनी होगी। अगर आपको पर पाउच अगर 2 पैसे भी बचते हैं तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है, लेकिन तब जब आपकी नंबर्स ऑफ सेल बहुत हाई होती है। देखिए दोस्तों, अब आपने गत्ता पैक कर लिया, सब चीज बना ली, अब आपको चाहिए एक नाम जिससे कि लोग आपको जाने पहचाने। तो आप यहाँ पर ऑफसेट स्क्रीन प्रिंटिंग आप करवा सकते हैं उन गत्तों के ऊपर, जो कि लगभग 15 से 20 पैसे पर पीस के हिसाब से आपको मिल जाएगी। अगर आप 10,000 20,000 पेपर अगर एक साथ प्रिंट करवाते हैं तो उसकी कॉस्ट और भी कम हो जाएगी। जहाँ पर आपका एक बिजनेस नेम होगा। शुरू में आपको बहुत बड़ा यहाँ पर बिजनेस एम्पायर खड़ा करने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटे से कर सकते हैं। अब आप अगर मान के चलिए कि आपने 10 ग्राम जीरा अगर पैक करना है तो 1 किलो में कितने पैकेट आपके बन जाएंगे, ठीक है। और आपकी जो कॉस्ट है वो उसी हिसाब से डिसाइड होती है जो करंट में आपको माल जहां से आप खरीद रहे हो वो मिलना है। बहुत सारे ऐसे थोक विक्रेता हैं जो मसालों को बल्क में बेचते हैं और बहुत सस्ते में आपको मिल जाते हैं, तो उसका कोई बिग इशू नहीं है, वो आप ढूंढ लोगे। अगर उसमें भी अगर आपको दिक्कत आए तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट में पिन कीजिएगा नीचे और बताइएगा कि आपको दिक्कत आ रही है, तो मैं आपको बताऊंगा इसके बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर कौन है या सेलर्स कौन है जहां से आपको ये सारा मटेरियल इजीली मिल पाएगा। और आप अपने लोकल एरिया की कुछ ऐसी शॉप पकड़ लीजिए जहां पर ये माल आपको सप्लाई करना है। छोटी शॉप आप पकड़ लीजिए, कुछ बड़ी पकड़ लीजिए। अगर 2-4 पैकेट आप रोज वहां पर अपने सेल करने लगे तो एक तरह से धीरे धीरे करके आपका मार्केट बिल्ड हो जाएगा। और जब मुनाफा आप अच्छा कमाने लगो तब आप इन सारी चीज़ों को ऑटोमेशन पर लेकर आ सकते हैं। अगर आप दिन का 2 या 3 हज़ार रुपये आप कमाते हो तो महीने का लगभग लाख रुपए आप कमा लेते हो। साल भर का 12-13 लाख रुपए आप बड़े आसानी से यहाँ पर बचा लेते हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये मसाले का स्मॉल बिजनेस आप जरूर कर पाएंगे। बहुत लो इन्वेस्टमेंट में है लेकिन हाई रिटर्न बिजनेस है। ये कभी भी बंद नहीं होगा, इस बात की श्योरिटी है। लोग मसाले खाना कभी बंद नहीं होंगे, चाहे पेंडेमिक हो, लॉकडाउन लगे, कुछ भी हो जाए, लोगों के घर में खाना बनना बंद नहीं होगा। और जब तक लोग खाना खाएंगे तब तक मसालों की जरूरत पड़ेगी। ये बात भी आप अपने दिमाग में रखिएगा, ये बिजनेस कभी फेल नहीं होगा। तो इट्स ए वेरी वंडरफुल थिंग फॉर यू। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी इज वेटिंग फॉर यू। तो आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इंतजार कर रही है अगर आपके पास बजट बहुत कम है यार बिजनेस करने के लिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। आप शेयर भी करेंगे दूसरे लोगों के साथ और कमेंट में मुझे करके भी बताएंगे कि आपको किस आइडिया के ऊपर वीडियो चाहिए। तो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और कर रखा है तो फिर से आप लोगों का बहुत धन्यवाद। और वीडियो को यहाँ अंत तक देखने के लिए दिल की अनंत गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।